भाई अगर आज भी कुछ इस तरीके का शार्प और फेडेड हेयर कट कराते हो तो आप ही उन्हीं 90% लोगों की भीड़ में हो जिन्हें आज के मॉडर्न और स्टाइलिश का कोई आइडिया ही नहीं है। देखो एक टाइम था जब लोग कुछ इस तरीके का फेडेड हेयर कट ही ज्यादा प्रीफर किया करते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी कॉमन और आउटडेटेड होता जा रहा है क्योंकि लोग क्लीन फेडेड हेयर स्टाइल छोड़कर सॉफ्ट लेयर टेक्सचर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो ना कि सिर्फ नेचुरल लगते हैं बल्कि एफर्टलेसली स्टाइलिश भी दिखते हैं। अगर भाई आप भी आज के टाइम के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो और अपने लुक्स को लिटरली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ताकि आप बाकी 90% लोगों से अलग दिख सको, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है अपने लुक्स और अपने हेयर स्टाइल के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का। और यही सेम कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे नेचुरल एफर्टलेस लो मेंटेनेंस हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ जो आपके फेस शेप स्टैटिक को और ज्यादा इनहांस करेंगे और साथ ही आपकी पर्सनालिटी को एक मिनिमल और रिलैक्स लुक ऑफर करेंगे, जिसकी वजह से भीड़ में भी आप सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। और बस इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंदर आपको एक कमाल का मेथड बताऊंगा जिसके वजह से ये आप पता कर पाएंगे कि आपके फेस पर सबसे ज्यादा हेयर स्टाइल कौन सा सूट करेगा। अगर आप इस मेथड को जानना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा एंड तक देखो। तो भाई पहला ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है जिससे आप ट्राई कर सकते हो, वो है मीडियम उल्फ कट। ये हेयर स्टाइल बेसिकली उल्फ कट और कॉटन बैंड का मॉडल वर्जन है जो काफी स्टाइलिश दिखने के साथ साथ काफी नेचुरल लगता है। इस हेयर स्टाइल का सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगता है कि ये हमारे फेस को एक फ्रेम देता है, मतलब कि ये हमारे ओवर शार्प फेस शेप को सॉफ्टन देता है, जिसकी वजह से हमारे फेस के प्रोपोर्शंस काफी बैलेंस्ड लगते हैं। इस हेयर स्टाइल को कैरी करने के लिए टिपिकल उल्फ हेयर कट की तरफ ज्यादा लंबे बाल नहीं चाहिए होते। अगर आपके मीडियम बाल भी है तो आप इस हेयर स्टाइल को इजीली अचीव कर सकते हो। बस मेक श्योर करना आपका बालों का लेंथ मिनिमम 6 से 7 इंच हो। अब इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्किल बार्बर के पास जाना होगा जिससे लॉन्ग हेयर कट करने की काफी नॉलेज हो, क्योंकि आप अपने हेयर कट को किसी लोकल बार्बर से कराते हो तो आप स्टाइलिश की बजाय चुमी भी दिख सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप एक अच्छे सैलून में जाओ और अपने हेयर कट लेयर्स में कटवाओ। अब ये लेयर्स क्या होती है? लेयर्स एक टेक्निक हेयर कटिंग होती है जिसमें हमारे बालों को अलग अलग लेंथ में चॉप किया जाता है जिससे हमारे बालों में एक के ऊपर दूसरा लेयर बन सके। इसको आप स्टेप की तरफ समझ सकते हैं। स्टेप काफी डिफरेंट होता है, ओवरऑल लुक काफी स्मूथ और नेचुरल दिखता है। अगर आपको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो भाई टेंशन नो, डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक दे दूंगा जो अपने बार्बर को डिफरेंस पिक के साथ दिखा सकते हो। इस हेयर स्टाइल में आपको अपने फ्रंट के कॉटन हेयर स्टाइल में झुका के रखना है और अपने साइड और बैक के साथ नेचुरल फ्लो मेंटेन करके रखना है ताकि वो सैगी और एफर्टलेस लगे। ये हेयर स्टाइल बेसिकली उन लोगों पे ज्यादा सूट करेगा जिनका ओवल, ओवलम, डायमंड, हार्ट फेस शेप हो। अगर रही बात हेयर टाइप पे तो इससे बेबी और स्ट्रेच पे इजीली तरीके से कैरी कर सकते हो। बस इसको आपको मेंटेन करने के लिए एक सीसोल स्प्रे का यूज करना है ताकि बालों में टेक्सचर के साथ हल्का सा वॉल्यूम भी ऐड हो सके। सीसोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। दूसरा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, वो है टेक्सचर फ्लो। ये हेयर स्टाइल पहले वाले हेयर स्टाइल से काफी सिमिलर है, बस इसमें ये डिफरेंस है आपको अपने फ्रंट के बाल मिडिल पार्ट से थोड़े से साइड में स्टाइल करने होते हैं। अगर आप मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल से ज्यादा साइड पार्ट हेयर स्टाइल प्रीफर किया करते हो तो ये पार्टिकुलर हेयर स्टाइल आपके लिए काफी परफेक्ट रहेगा कैरी करने के लिए। इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए बेसिकली आपको अपने टॉप के बाल 5 से 6 इंच तक लंबे रखने हैं और जो आपके बैक के बाल है उनकी लेंथ 3 से 4 इंच रखना है। और रही बात साइड की तो उससे आप सीजर की मदद से हल्का सा चॉप करा सकते हो ताकि आपका साइड ज्यादा फल्की ना लगे। इस हेयर स्टाइल में भी आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बालों को प्रॉपर लेयर्स में कट करवाओ, क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके बालों में नेचुरल और मेसी फ्लो नहीं आएगा जो कि इस हेयर स्टाइल को फुल ऑफ करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए आपको एक अपने स्किल बार्बर से अपने बालों को प्रॉपर लेयर्स में कट करवाने हैं ताकि ये सेम हेयर स्टाइल आप अचीव कर सको। ये हेयर स्टाइल ओवल, ओवलम, स्क्वायर, डायमंड, हार्ट फेस पे सूट करता है। और रही बात हेयर टाइप की तो इससे स्ट्रेच और बेबी बालों बंदे इजीली कैरी कर सकते हैं। और इस हेयर स्टाइल में भी आपको अपने बालों में हल्का सा वॉल्यूम और टेक्सचर रखना होता है, जिसके लिए अगेन आप एक सीसोल का स्प्रे यूज कर सकते हो। अगर आप सीसोल स्प्रे की भी नहीं अपने बालों में नेचुरल तरीके से वॉल्यूम, टेक्सचर और थिकनेस ऐड करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तीसरा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल जिसे पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ वो है मेसी क्रो विथ लो टेपर फेड। भाई आई नो मैंने ये चीजें इंट्रो में बोली थी कि फेडेड हेयर स्टाइल छोड़कर सॉफ्ट और नेचुरल हेयर स्टाइल की ओर जा रहे हैं, लेकिन इस पे ये भी मतलब है कि फेड्स को बिल्कुल ही अवॉइड करो। अगर आपको फेडेड हेयर स्टाइल बहुत पसंद है तो आपके लिए बेस्ट होगा इस टाइप के ओवर शार्प फेड्स के बदले लो टेपर फेड्स ट्राई करो। ये बेसिकली क्लीन फेड्स फोल्डरनेटिव है जिसे आप किसी भी हेयर स्टाइल पे यूज कर सकते हो, जैसे कि मेसी क्रो। ये मेरा पर्सनली फेवरेट हेयर कट है जिन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम एफर्ट होना चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हो और आपको एक ऐसा स्पेसिफिक हेयर स्टाइल चाहिए जो ट्रेंड में भी हो और स्टाइलिश करना भी इजी हो और साथ में एफर्टलेस और मॉडर्न लुक भी ऑफर करे, तो ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा कैरी करने के लिए। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको अपने बैक और साइड को टेपर करवाना है और अपने टॉप की रीजन के बालों को मीडियम लेंथ में रखना है। और ध्यान रहे आप अपने टॉप के बालों को टेक्सचर में कट करवाओ
ताकि बाल थोड़े अनइवन और मेसी लगे। इस हेयर स्टाइल को आप दोनों तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बस उसके लिए आपको एक मैट क्लिप चाहिए होगा। मैट क्लिप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बैक कर सकते हो। तो हमारा चौथा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है मॉडर्न टेपर मुलेड। देखो भाई, वैसे तो मुलेड हेयर स्टाइल आज के टाइम के लोग बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर केसेस में बहुत ही ज्यादा शार्प और एग्रेसिव लगता है। और वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल मुलेट का बैक और साइड का कॉन्ट्रास्ट काफी हार्श होता है, इसलिए बाकी हेयर स्टाइल के मुकाबले काफी लाउड फील होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मुलेट के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसे हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। इसको अच्छा दिखाने के लिए रेगुलर ट्रिम्स, प्रॉपर स्टाइलिंग और काफी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर स्टाइलिंग और बालों का लेंथ थोड़ी सी भी ऑफ हो जाए तो ये हेयर स्टाइल काफी बेकार लगता है। अगर आप मुलेट हेयर स्टाइल सेफली ट्राई करना चाहते हो बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए, तो बेस्ट होगा आप इस टाइप के टेपर मुलेट हेयर स्टाइल को प्रीफर करो। ये स्टैंडर्ड मुलेट का एक मॉडर्न से अल्टरनेटिव है, जो हमें काफी रिलैक्स, क्लीन और सेटलेस स्टैटिक लुक ऑफर करता है। इस हेयर स्टाइल को रखने के लिए बेसिकली आपको अपने टॉप के बालों को टेक्सचर के साथ मीडियम लेंथ में रखना है और बैक के बालों को टॉप के बालों से कंपैरेटिवली शॉर्ट में थोड़ा रखना है। और रही बात साइड की, तो वो कानों के पास से इस तरह टेपर फेड रहेगी। इस हेयर स्टाइल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पाउडर वैक्स या मैट क्लिप यूज करें, ताकि आप अपने बालों को कॉटन क्यूब, फ्रिंज किसी भी हेयर स्टाइल की तरह सेट कर सको। ये हेयर स्टाइल वैसे तो सभी फेस शेप के ऊपर सूट करेगा, बस मेक श्योर करना आपका फेस शेप ओवलम और ज्यादा लंबा ना हो। अगर बात करूं हेयर टाइप्स की, तो आप सभी हेयर टाइप्स के ऊपर कैरी कर सकते हो, फिर चाहे आपका स्ट्रेच बाल हो या बेबी बाल हो या कर्ली बाल हो। तो भाई पांचवा लास्ट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल जिसे आप ट्राई कर सकते हो वो है मॉडर्न चैट। ये स्पेसिफिक हेयर स्टाइल थोड़े से यंग लड़कों पे ज्यादा अच्छा लगता है, जो यूजुअली 14 से 25 साल के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का हेयर स्टाइल है। क्योंकि प्लेफुल, केयरफ्री, यूथफुल वाइब देता है, जिसे सिर्फ टीनेजर ही फ्लिप कर सकते हैं। ये हेयर स्टाइल पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और एक तो ये काफी यूनिक और नेचुरल दिखता है, और दूसरा चीज इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है, जिसमें ना ही रेगुलर ट्रिम्स, ना ही ज्यादा हेयर स्टाइलिंग और ना ही ज्यादा हेयर प्रोडक्ट चाहिए होता। बस बालों को फिंगर से थोड़ा सा रब करो और अनइवन तरीके से हेयर को स्टाइल करो। इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने बालों को मीडियम लेंथ में रखना है, जिन्हें आपको 1-2 बार टेक्सचर में चॉप करवाना है, और बाकी के टाइम इस हेयर स्टाइल को आप नेचुरली कैरी कर सकते हो। वैसे तो ये हेयर स्टाइल बेबी या थोड़ा कर्ली बालों के टाइप पे सूट करता है, लेकिन अगर आपका स्ट्रेच बाल है तो इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको एक सीसोल स्प्रे का यूज करना पड़ेगा। इस सीसोल स्प्रे का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। अगर आपका ओवल, ओवलम, डायमंड, हार्ट फेस शेप है तो ये हेयर स्टाइल आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, अब फाइनली अब बात करते हैं उस कमाल के मेथड के बारे में, जिसके मदद से आप अपने फेस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको गूगल जेमिनी पे जाना है, फिर वहाँ अपने एक फोटो डालकर ये स्पेशल प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। ये आपके फेस को डिटेल में एनालाइज करके जो आपको ऐसे बेस्ट हेयर स्टाइल रेकमेंड करेगा जो आपके फेस पे सबसे ज्यादा सूट करेंगे। अब नहीं आपको अपना फेस शेप पता करना पड़ेगा और ना ही किसी सेलिब्रिटी का हेयर स्टाइल कॉपी करना पड़ेगा। अब सिंपली एआई की मदद से आप अपने फेस के हिसाब से एक बेस्ट हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो, और इसका प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। तो गाइस, आप इन टॉप 5 हेयर स्टाइल में से कौन सा ट्राई करते हैं कमेंट में बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।